प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अब सुन रखेंगे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस इसी राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय 5वें और 6वें आयत। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6वां आयत। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन किताब में से कुछ बातों पर विचार करते हैं और मुझे विश्वास है कि जो सुनने वाला सबका जीवन में इस वचन के आशीष मिलेंगे। आइए आज इसका 3 अध्याय का 5वीं और 6वीं आयत, बहुत इम्पोर्टेंट एक शब्द के रूप में हम इस बातों को समझते हैं। और परमेश्वर का दास सुलेमान यहाँ लोगों को प्रोत्साहन करते हुए बताते हैं कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो परमेश्वर के लोग संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने का आज्ञा परमेश्वर के वचन में शुरू से लेकर के अंत तक हम देखने के लिए मिलते हैं। यहोवा का ऊपर भरोसा रखना यहोवा का अधिकार में आता है। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा इस प्रकार की वचन देते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, और हर एक वक्त में मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा। ये परमेश्वर का वचन की भरोसा है जो अपने लोगों को परमेश्वर देते रहते। तो यहोवा पर पूरा भरोसा रख कर के आगे चलने के लिए परमेश्वर इस्राएल लोगों को भी मिस्रईम के गुलामी में से निकाल कर जो कनान देश की ओर ले जा रहा था। ये है कि लोग यहोवा पर भरोसा रख कर के चले। और नया नियम में भी ये बात है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को दिया गया है, ये कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ये बात बताया, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रख। जो यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की पहले आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रख, मुझ पर भी विश्वास कर, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं जगत का तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है कि हमेशा यहोवा पर भरोसा रख कर के अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। और अब कई बार कई लोग अपनी समझ के आधार पर काम करना शुरू करते हैं। जब हम हमारा समझ के अनुसार काम करते हैं तो हम हमेशा फेल होता है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर पर के विचारों के अनुसार, इच्छा के अनुसार जब हम काम करता है, जो अपना जीवन में निर्णय लेता है, वो पूरी तरह सक्सेस होते हुए हम देखते हैं। और इसके संबंध में एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 37 का 5वीं आयत। भजन संहिता 37 का 5वीं आयत। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। एक विश्वासियों के लिए, हर एक मनुष्यों के लिए अपना अपना चिंता विचार जो
मन के अंदर दर्द इत्यादि बात और दुख परेशानियाँ इत्यादि बात हमेशा होते रहते, और हमारे लिए बहुत चिंताजनक की बात होगा जब हम मनुष्य अपने आप को हर बातों में सोचते रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा चिंता परेशानियाँ आते हैं, उस समय ज़रूर हम यहोवा पर ये सारे चीज़ों को बातों को डालते हैं, तो यहोवा हमारा चिंता पूरा उठा अपने हाथों में लेते हैं, हमें फ्री कर देते हैं। और यहोवा के वचन, परमेश्वर वचन में हम लिखा है कि तुम्हारा सारे चिंता मुझे पर छोड़ दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो इसलिए हमारे जो मार्ग की चिंता, जो हमारे मार्ग में आने वाला हर एक जो बात है परमेश्वर पर छोड़कर और उस पर पूरा भरोसा रख कर के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें चाहते हैं। और भजन संहिता 16वें अध्याय की पहली आयत के अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भजन संहिता 16 अध्याय की पहली आयत पर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। यहाँ पर प्रभु का दास दाऊद इस प्रकार कहते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूँ। तो यहोवा पर भरोसा रखकर परमेश्वर पर शरणागत होकर आगे बढ़ने के लिए एक समर्पण यहोवा के दास यहोवा के दास दाऊद यहाँ करते हैं कि परमेश्वर मेरा रक्षा करे। और हमेशा एक विश्वासियों के लिए ये जरूरी है कि परमेश्वर पर पूरी अपना जीवन को पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ना। और हम इसकी 6वें आयत के अंदर हम देखते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हमारे लिए जो विश्वासियों के लिए बहुत सारे काम करने के लिए परमेश्वर देता है, तो उसी को स्मरण करते हुए सब काम करना। जो कई बार हम जो भी काम करते हैं उस समय हमारा परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। एक मनुष्य का स्वभाव है, कई बार हम परमेश्वर को याद करते बिना ही हम काम करने में लग जाता है, काम करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ हम एक आज्ञा के रूप में प्रभु का दास बताते हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। और सुबह से लेकर के शाम तक जब हम काम करता है तो हर काम में परमेश्वर को स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। और तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखो एक तसल्ली इधर ही इस वचन में मिलते हैं, एक सांत्वना इस वचन में मिलते हैं, एक आशा इस वचन में मिलते हैं, ये कि तेरे लिए सीधा मार्ग तब वो निकालेगा जब हम हर काम में परमेश्वर का स्मरण करते हैं। आइए प्यारे मित्रों, इस वचन हमारे जीवन के अंदर क्रिया करे और सांत्वना मिले और हमारे जीवन में आशीष पाए, ये कि हर एक कार्य में यहोवा पर पूर्ण रीति में भरोसा रखते हुए हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाए और हमारा रोजाना हमारा जो जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको साधु करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।